मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलामु अलैकुम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अमन जो हमने अपने सब्र के साथ, हिकमत अमली के साथ गुज़श्ता 5-6 साल से इस शहर में कायम किया कि जिसको देखकर कराची के अमन को, सुकून को देख के बहुत सारे लोगों को परेशानी होती थी। उससे शायद ये तासुर भी होता था कि एमक्यूएम पहले जैसी नहीं रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पहले से बेहतर है। लेकिन इस साल के आगाज में एमक्यूएम के जिस नए दौर का आगाज हुआ है, एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक, मुस्तइद और ज़्यादा फोकस एमक्यूएम, इसने बहुत सारे लोगों के ख्वाबों को, इरादों को और साजिशों को खाक में मिलाया। आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम कम से कम सहाफत के सामने तो अपना मुकदमा रखें। ये 2 रोज पहले इसी इंतखाबी मारके और मरहले में हमने अपना 6ठा शहीद दफन किया है। और एक पत्थर नहीं मारा है। हमारी जानिब से हकायक बताए गए हैं जिसको इश्ताल करार दिया गया। एक हमारे किसी क़यादत, किसी रुकन राब्ता कमेटी ने इंतकाम का लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं किया। हम आइन, कानून, इंसाफ की बात कर रहे हैं और गुज़श्ता 5 साल से यही रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन खुदा का खौफ करें, इसको हमारी कमज़ोरी से ताबीर ना करें, इसको हमारी बुज़दिली से ताबीर ना करें। यह पाकिस्तान के अमन के खातिर तावान आप हमसे ले रहे हैं। और जनाब अली, ये देख के बड़ा अफसोस हुआ है कि 6 शहीद हुए हैं। 3 एमक्यूएम के दफातर पे यक तरफा हमले हुए हैं। तो क्लैश करार देना, उसका एमक्यूएम की जानिब से इश्तियाल करार देना, इससे ज्यादा बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता है। और ये तीनों हमलों में एक ही जमात सिंध पर 15 साल से राज करने वाली और पूरी कौमी इत्तेफाक राय के साथ, अवाम की राय और मर्जी के खिलाफ, पूरे ताउन और मदद के साथ, और ऐसी जमात जिसको सिंध के शहरी इलाकों से कोई मैंडेट हासिल नहीं है, इस 15 साल में इसको यकतरफा तौर पे 100% इख्तियार और इख्तिदार इन शहरों से दिलाया गया है। अब उसको ये लगता है, जिसके ख्वाब ये थे कि कराची की जो वो इलाके हैं जहां पर एमक्यूएम का मैंडेट 35 साल से है, उसको चुराने, छीनने, कब्जा करने और खरीदने का जो गुज़श्ता 5 साल से मंसूबा बन रहा था, जबकि कराची के आउटस्कर्ट्स को वो अपनी जागीर समझते थे। उनको खौफ उस वक्त हुआ जब सोराब गोड पे एमक्यूएम के परचम लहराते हुए नजर आए, जब हमारे पख्तून भाई जिये मुत्तहदा का नारा लगाते हुए नजर आए। उनको खौफ उस वक्त हुआ अपनी एमक्यूएम के कारकुनान नजर आए, एमक्यूएम के इंतखाबी दफ्तर नजर आए। इनको तो अपनी रियासत और अपनी जागीर के
छीनने का खौफ रहा। और कराची की इस बदलती हुई सूरत हाल में वो लोग जिन्होंने 15 साल से शहर की बुनियाद में 50-60 हजार अरब एक सियासी घराने के पास है। आप तस्वुर तो करें, एक सियासी घराना जो सी पैक से दुगनी खुशहाली पाकिस्तान में ला सकता है यहां के लूटे हुए पैसे से, वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है। उन हमें गुमान वाबस्तगी पाकिस्तान साफ करेंगे। हमें यह लगा कि सिंध के शहरी इलाकों के हैं तो सिंध के कराची के मुस्तकबिल को एक मंसूबा बंदी के तहत एक तरफ जहां पर कॉलेज वहां नहीं है, दुबई के रियल एस्टेट वहां 90% रिजल्ट आ हुआ है। इतने ही नालायक बच्चे हैं यहाँ, तब हम उनसे कोई तवक्को नहीं रखते। पहला सवाल यह है कि हम अपने ये 6 शहीद, और देख तो लीजिए डर और खौफ किस बात का है। खौफ यह है कि अब शहीदों के इस फहरिस्त भी हैं, बलोच भी हैं, बंगाली भी हैं। की है पाकिस्तान के मजलूम, महकूम, मजबूर मिडिल क्लास के हुक्मरानी और जागीरदाराना निजाम के खिलाफ जंग है। और कराची ने इस जंग का आगाज कल हमारा एमएनए खड़ा होगा। कल जब किमाड़ी से हमारा होगा और खबरदार किसी ने धौं से, धांधली से यहां के मैंडेट को कितने पैसे खर्च हुए हैं
खरीद स्टेशन खरीद गए। कि शहादत किसी ने वोटों का इंतजाम कर दिया है। और आपका भी होगा। इसमें बराए 49 वो लड़के ना उनके घर में छापे पड़े हैं, ना कोई गैर मैंडेट। वो कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम और ऐसा इंतकाम लिया अवाम से। ये कहने वालों ने अपने वोटरों से वो इंतकाम लिया है। जाके आप अंदरून सिंध जाके देख लीजिए। उन्होंने तो जमहूरियत को वाकई इंतकाम बना दिया। हम वोट के जरिए 8 फरवरी को MQM का जवाब बड़ी तफसील के साथ आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये शहर उसके हकीकी वारिसों के सुपुर्द होने जा रहा है। और इसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़बानें बोलने वाले, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम फ़िक़ों से और तमाम मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हर तरह के कम्युनिटी के लोग MQM के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं। लोगों का हवाओं के रुख का पता लग चुका है। हवाओं को MQM के चरागों को पता लग चुका है। अब चराग के जलने और हवा के चलने में जो मुआहदा है वो मुआहदा कराची में नाफिज होगा इंशाअल्लाह। तो इसके साथ साथ ये कि कुछ लोग गलत फहमियाँ फैलाकर एक बार फिर हमारे इत्तेहाद में रुकावट डाल। मैं बड़ी वजाहत से कह सकता हूँ MQM एक रोशन ख्याल, तरक्की पसंद, अपने दीन से मोहब्बत करने वाली जमात है। MQM में कोई शिया सुन्नी नहीं है। हम अपने घरों में शिया सुन्नी है, देवबंदी और बरेलवी हैं। लेकिन हम MQM में मुसलमान हैं, वैसा मुसलमान जैसे कि हमारे नबी ने हमसे तवक्को रखी हो, बनने की कोशिश कर रहे। ये हम थे। मेरी गुनाहगार आंखों ने वो मंजर देखे हैं
MQM से पहले जब नामालूम सिम से आने वाले पत्थर से शिया और सुन्नियों के घर और दुकानें जला दी जाती थी, खुफिया हाथ वो पत्थर फेंकता था और हम लड़ पड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह MQM के आने के बाद हमने ऐसी यकजहती पैदा की। हम ही थे अकेले। MQM से पहले वाली जमातें तो उस पर तेल डालती थी, उस तेल पर आग फेंकती थी। हम थे, हमने ये आग बुझाई है। और हमारे इत्तेहाद और फिरका वाराना हम आहंगी क्या मैसेज इतना मजबूत था कि दुश्मनों ने इमाम बारगाहों को खून से रंगीन कर दिया। मस्जिदों की सफ़ों की सफ़ें एक दूसरों को लड़ाने के लिए हमारे सुन्नी भाई शिया भाई मरे, लेकिन MQM की वजह से लड़े नहीं है। यह हमारी कामयाबी। तो अल्हम्दुलिल्लाह MQM की कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, नवाबशाह में हमारे उम्मीदवारों में हर ज़बान बोलने वाले, हर फ़िक़े से ताल्लुक़ रखने वाले, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, कराची को वाकई आज की MQM ने एक छोटा पाकिस्तान बना दिया है। एक ऐसा छोटा पाकिस्तान जो बड़े पाकिस्तान को पाल रहा है। साथ साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का एक जलसा है गुलिस्तान जौहर में। फिर 2 फरवरी को हैदराबाद में, 4 फरवरी को मीरपुर खास में भी है और 4 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नॉर्थ आज़माबाद में। हम तमाम तकाज़े और सक्खर का 1 फरवरी को है। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ जलसे हम कर रहे हैं वहाँ के मैंडेट के साथ पाकिस्तान मिडिल क्लास की लीडरशिप के साथ पाकिस्तान की जमहूरियत जिस तरह मुस्तहकम होगी, नए ख्वाब जन्म लेंगे, पुराने ख्वाब ताबीर पाएंगे। मेरी खुशफहमी एक मजबूत जमहूरियत जो MQM के अज़्म और इरादे से बुनी हुई होगी, उसको पलता फूलता मैं देख रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला, लेकिन दोबारा दोहरा रहे, ये एक तरफा नहीं हो सकती। इंसाफ, आइन, कानून, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, निगरां वज़ीर आज़म, इतनी बड़ी फ़ौज अगर मिलकर, इतनी बड़ी फ़ौज यानी कि निगरां हुकूमत की और अदालतों की, अगर एक कातिल को गिरफ्तार ना कर सके तो फिर अमन के पर जो आवाज़ उठेगी उस पर आप हमें शरीक जुर्म मत समझिएगा। हमने बहुत सब्र किया और सब्र करते रहेंगे। तो बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुस्तफा भाई, ये एक बता देगा कि आप MQM की जानिब से तो बार बार आप लोग बता ही रहे हैं जो भी नासाबाद में वाक़या हुआ, पीपल्स पार्टी की जानिब से खास तौर पे आपको जो है वो टारगेट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले के जो बयान आ रहे हैं कि आपके इश्तिहार अंगेज केस में वो बयानात हैं और उसकी वजह से सारी चीज़ें होगी, उसमें कोई अच्छा तस्वुर कर लेते हैं कि उन्होंने इश्तिहार किया होगा तो आप गोली मार देंगे हमें? आप भी इश्तिहार फैला देते इस मीडिया के ज़रिए। यार जुल्म हद है, ये सवाल भी नहीं बनता है। आप अगर कहने लगे कि MQM ने गाड़ी जला दी, उसकी गाड़ी पे खड़े होकर फायर भी कर रहे थे वो, अब गाड़ी जला भी दी तो आप भी हमारी गाड़ी दफ्तर जला देते हैं, आप बंदा मारेंगे इसके लिए? इश्तिहार, ये तो हम बता रहे हैं जो इश्तिहार अंगेजी हमारे साथ हुई है, हमारे जो जनाजे उठे हैं, तो हम ये काम करें क्या? नहीं कर रहे हैं ना। इसका फ़र्क तो मीडिया बयान करे। मुस्तफा कमाल ने किसको धमकी दी है भाई? उन्होंने अपना नोवा इश्तिहार होता है, एहतिजाज इश्तिहार होता है, मुतनब्बे करना इश्तिहार होता है। इस तरह टारगेट ना करें क़यादतों को। तो निगरां हुकूमत हम होते तो बताते आप, और वोटर निकलेगा।
हमारा वोटर निकलता है, निकल गया आपने, और नतीजा भी आ गया, हमारा वोटर निकलेगा। आपको पता है नहीं डरता है वो डंडों से, तीरों से, गोलियों से, धौंस धमकी से निकलेगा। आप जरा और बढ़ाइए, न बिकता है न डरता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी है वो भी ये दावा कर रही है कि हम पहली मरतबा यहाँ पर आए और बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। असल सूरत हाल आपकी तरफ से आपकी तैयारियाँ क्या है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, वो बता। बहुत तैयारी की ज़रूरत नहीं है, 35 साल की तैयारी है, उसके बाद भी वोट नहीं पड़ेगा, बैनरों से थोड़ी पड़ता है। वो तो हम इसके त्यौहार के तौर पे ले रहे हैं, इलेक्शन के त्यौहार के तौर पे लगाए हुए हमने बैनर्स वगैरह, तस्वीरें वगैरह अपनी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी पूरा माजी सामने है। तो पीपुल्स पार्टी पहली दफ़ा क्यों आई है? सिंध में नहीं रहती थी क्या? डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पहली दफ़ा क्यों आई है? पहली दफ़ा बदमाशी करने की हिम्मत कर रही है। अच्छा खालिद भाई, ये एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अभी आपने डॉक्टर आसिफ का जिक्र किया और सेंट्रल ने बताया कि वो पीपल्स पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है, और तो उनको ये जो वाक़या हुआ है पहाड़ में, तो उनको FIR में नॉमिनेट हमने तो किया था भाई, हमने तो किया था, सामने देखिए, हमने तो किया था, लेकिन पाकिस्तान ना निगरां हुकूमत में इतना हौसला है, ना आइन और कानून में इतना हौसला है। कुछ लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े हैं, पाकिस्तान के आइन कानून से ज़्यादा बड़े हैं, हर शिकंजे से बड़े हैं, हर सज़ा से बड़े हैं। हमको इन सब को छोटा करना है तो पाकिस्तान बड़ा होगा। हमें पता है, काम करने और काम उतारने में थोड़ा फ़र्क है। बता तो दें क्या क्या काम किया है, कितनी पानी की लाइनें अपने अपने अस्पताल के अलावा कितने इंच की लाइनें कहाँ डाली गई हैं, बता तो दीजिए ज़रा। कहाँ कहाँ रोड तामीर हुई है? और वो क्या को मेयर है वो कराची के? कोई वजीर है वो? निगरां वजीर आज़म है वो? क्यों करा सकते हैं? उनके पास क्या इख्तियार है? किस हक से कर रहे थे वो काम? किसने इनको इजाज़त दी हुई थी? क्या ओहदा था उनके पास? कैसे किया? इस पर भी इनकी FIR कटनी चाहिए। तरक्काती का हमारा आदमी उठेगा करा लेगा? किसने फंड दिए उनको? MNA MP है वो जी। और बेचने का काम किया। खालिद भाई, ये बता दीजिएगा कि शहर कराची की जैसे भी आपने इंटर के हवाले से बात की, तो गुज़श्ता अगर सालों की बात कर ली जाए तो शहर कराची के 50 से 60 हज़ार लोग बच्चे जो है वो MD कैट के एग्जाम देते थे, लेकिन जो अभी रिजल्ट आया तो इस साल ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 3000 बच्चे देंगे पूरी कराची में इम्तिहान। वो दो दफ़ा हमने लड़के उसको वापस कराया है ना, तो उससे पहले हमें शिकस्त देने की कोशिश की है। जरा कुछ नहीं बनता इससे। अब दुनिया बदल रही है, अब ये डिग्रियों से आगे बात चली गई है। हमारा बच्चा काबिल है, पूरी दुनिया पे राज करेगा, और इसके लिए हम लड़ेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। और हमने रीअसेसमेंट का मुतालबा किया है, और जो कमिश्नर एक्टिंग उसको देख रहे हैं, तो वो रीअसेसमेंट के लिए उन्होंने हामी भरी है, और रीअसेस होना चाहिए सारा रिजल्ट। कलअदम होना चाहिए, कलअदम। अच्छा, इंसाफ तो ना इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए, ना अमन का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ये इंसाफ है तो हम सबको काबिल कबूल होना चाहिए, और इंतकाम है तो हम में से किसी को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसमें से इंतकाम की बू नहीं आ रही है। अगर है भी ऐसा तो ये मुझे सबसे बड़ा ईमान मुकाफ़ात अमल पे है। ये मुकाफ़ात अमल के अलावा और कुछ नहीं है। हम अमन का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, ना किसी के लिए मैदान छोड़ेंगे। ठीक है, फैसला तो हो ही गया कराची के नताइज का, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमारी नहीं सुन रहा है, शायद हम बाद में किसी और की ना सुने।
जी बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे जनाब, इस वक्त उस वक्त उसूल खड़ा हुआ था। 53 70 से 100 यूसी कम थी पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर जितनी, तो उस पर हम बेशर्मों की तरह इलेक्शन लड़ लेते, फिर अपने मेयर के लिए भीख खैरात मांगते चोरों तो डाकुओं से। यार ये तो हमारी जूतियों की नोक पे रहे, और ये बल्दियाती निज़ाम झूठ पे, धोखे पर, बदएतमादी पर और गैर कानूनी तौर पर खड़ा है। ये एमक्यूएम को आने दीजिए, ये रह नहीं पाएगा, और इंसाफ देना पड़ेगा अदालतों को। बाइकाट का कोई बाइकाट उनका होने वाला है जो 15 साल से इस शहर पर काबिज है, उनका बाइकाट होने वाला है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने क्यों नहीं बोल दिया 16, 18, 20? परसेप्शन तो प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे होता है ना। ये हमें थोड़ी बताना, उन्होंने बताना ना यार। हम तो नहीं, हम तो कह रहे हैं ना है ना, प्लीज ऐलान कर देना। अच्छा, हम मेहमान नवाज लोग हैं, चाय वाय पिलाएंगे। उनसे जो हम मांगने जा रहे हैं ना वो देंगे नहीं, वरना वो पीपुल्स पार्टी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, हम उनसे मांगेंगे कि आपने हारी के लिए कुछ दो। पानी का फैसला लाड़काना में हारी करेगा, और वो मजदूर करेगा अपने सड़क बनाने का फैसला। आपको अवाम के डोर पर वसाइल ही नहीं, इख्तियार भी लेके जाने होंगे। 3 तरामीम में आप सबको बता चुके हैं। पीपुल्स पार्टी करती है तो पीपुल्स पार्टी रहती नहीं है। अगर रह ही नहीं पाएगी पहले की तरह, तो फिर तो हम ताउन करेंगे हर उससे जो आवाम को 2300 ख़ानदानों के बजाय 23 करोड़ आवाम के लिए जो हमारा साथ देना चाहता है, हम उसका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।